गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशन। ये प्लस टू सेकेंड ईयर के चैप्टर है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। ओके, ये चैप्टर हम शुरुआत से शुरू करेंगे और इसका सीरीज हम बनाते चलेंगे। ओके, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो चैप्टर है, पहले हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम उसके ऊपर कर लेते हैं। सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे? सॉल्यूशन का मतलब होता है यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। क्या बढ़िया बात आज यहाँ पे कहा। क्या कहा? यूनिफॉर्म मिक्सचर, अदरवाइज सम बुक्स रिफर एज होमोजेनियस मिक्सचर। आप ऑलरेडी पढ़े हैं सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, ये 10 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? होमो मतलब इक्वल, हेटेरो मतलब अनइक्वल, ये सब। सो सॉल्यूशन कहता है क्या, जो मिक्सचर हम बना रहे हैं ये यहाँ पे कंपोनेंट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, वो पूरा सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ ले रहा हूँ। मान लीजिए मैं 2 बीकर लिया। ओके, यहाँ पे मैंने 2 बीकर लिया। एक में मैंने सॉल्ट वाटर डाला, इसमें मैंने क्या किया? सॉल्ट वाटर दिया, ये सरनाट। और यहाँ पे मैंने मॉड वाटर लगाया। यहाँ पे मैंने क्या किया ना? मॉड वाटर दिया। यहाँ पे मैं मॉड वाटर दिया। ओके, ये हो गया मेरा सॉल्ट वाटर। क्या है ये? सॉल्ट वाटर। और ये हो गया मॉड वाटर। ओके, ये सॉल्ट वाटर को मैंने क्या किया? बहुत अच्छी तरह से मिला लिया। जब मैं मिला दिया, एक चीज़ बताइए, जितना भी मेरा सॉल्ट पार्टिकल था तो ये क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है उसके अंदर। ओके, अब पानी को जब हम अच्छे से उसको मिला लेते हैं, आप पानी को टेस्ट कीजिए, चाहे आप ऊपर से पानी पीजिए या नीचे से पानी पीजिए, हर जगह इसका टेस्ट इक्वली आता है। मतलब हर NS पार्टिकल्स, जैसे मैं कुछ और भी बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे अगर पार्टिकल्स है तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये क्या है? यूनिफॉर्मली ऑल ओवर द सॉल्यूशन, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सॉल्ट पार्टिकल। लेकिन जब मॉड पार्टिकल रहेगा, देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मॉड पार्टिकल है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर हम चलते रहेंगे, मॉड पार्टिकल का डेंसिटी धीरे धीरे घट जा रहा है। समझ में आ रहा है? सो ये क्या है ना? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इट इज ए सॉल्यूशन। बट मॉड वाटर इज नॉट ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मेन चीज हमेशा याद रखिए, अगर कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम सॉल्यूशन कहेंगे। ओके, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ओके, वो मिक्सचर को हम सॉल्यूशन नहीं कह सकते। अभी सवाल उठता है, क्या अगर हम आपको सवाल ये पूछे, यार इज ए सॉल्यूशन और नॉट? यस, अगर हम हॉरिजॉन्टली एक लेयर को हम पकड़ लें, सो यहाँ पे क्या होता है यार? सॉल्यूशन का काम करता है। जैसे कि उस लेयर पर यूनिफॉर्मली ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये क्या होते हैं? मिक्सचर हो जाते हैं। एक एलॉय हो गया। एलॉय में क्या होते हैं? एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। जब 2 और मोर मेटल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं तो ये भी सॉल्यूशन कहा जाता है। लेकिन हम लोग का एक क्या कंसेप्ट, हम सॉल्यूशन बोलने से जनरल से लिक्विड को समझ बैठते हैं कि ये सॉल्यूशन है जहाँ पर पानी होता है। वैसा नहीं है, हम आगे इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, दैट इज द सॉल्यूशन। आई थिंक सॉल्यूशन के बारे में आप लोग को पता चल गया होगा। जैसे कि उसका कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। और सॉल्ट वाटर हो गया, शुगर वाटर हो गया, ये सब नॉट, ये सारा चीज सॉल्यूशन में आ जाएगा। ओके, ठीक है। ओके, अभी हम समझते हैं कंपोनेंट्स किसको कहेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। कंपोनेंट का मतलब ये होता है वो सॉल्यूशन कितना चीज सब्सटेंस को लेके बना हुआ है।
जैसे कि मैंने सॉल्ट वाटर लिया, सॉल्ट वाटर में दो चीज़ होते हैं, एक सॉल्ट होता है, दूसरा वाटर होता है। तो इस चीज़ को हमने क्या कहा, सॉल्ट एक कंपोनेंट है, वाटर एक कंपोनेंट है, ये दोनों को हम उसका कंपोनेंट्स कहेंगे। मान लीजिए मैं लेमन वाटर लिया, लेमन वाटर में क्या क्या होते हैं, जनरली सॉल्ट होते हैं, वहाँ पर शुगर होते हैं, वाटर होते हैं, साइट्रिक एसिड होते हैं। तो यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स हुए। तो ये सारा चीज़ को सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स हम कहते हैं। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन दे मे बी क्लासिफाइड एज बाइनरी सॉल्यूशन और टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन और एक्सेट्रा, वो आगे ऐसे बढ़ते रहता है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, अगर सॉल्यूशन में सिर्फ 2 कंपोनेंट है, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले आपको बताया, एक कंपोनेंट 2 कंपोनेंट का मतलब मैंने सॉल्ट वाटर लिया, यस सर नॉट, सॉल्ट वाटर के भीतर सॉल्ट होता है और एक्वस होता है और एक्वा होता है और वाटर होता है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं। ये 2 कंपोनेंट, अगर किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है तो वो बाइनरी सॉल्यूशन है। अगर किसी में 3 कंपोनेंट है उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया, मान लीजिए मैंने लेमन वाटर ले लिया, लेमन वाटर में मैंने 3 चीज़ डाला, एक तो डाला साइट्रिक एसिड, दूसरा डाला शुगर, तीसरा डाला वाटर, तो ये हो गया टर्नरी। ओके, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, लेकिन हम लोग का जो कोर्स है, हम पूरा चैप्टर को सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन को लेके पढ़ेंगे, बाकी हम लोग के आउट ऑफ सिलेबस है, यस और नॉट। ओके।